नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राम कुमार गिरजा मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव एवं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण से बचाव के लिए वक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस बात का ज़्यादा जोर दिया गया कि हमें पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने लोगों से अपील किया कि पर्यावरण दिवस पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तथा उसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में अपना भरपूर योगदान दे। इस अवसर पर डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण से हमें सब कुछ और जीवन मिलता है। हमें अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करें। जब भी बाज़ार जाएं तो साथ में एक झोला लेकर जाएं, जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रख सकें। इस अवसर पर पर्यावरण पर अच्छे कार्य करने के लिए कई महान विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार और लोक कल्याण न्यास की टीम सहित योगा टीम के कई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया तथा उपस्थित लोगों से ये अपील किया गया कि पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों को एक संदेश दें कि पर्यावरण देता है हमें सब कुछ, हम भी तो उसे कुछ देना सीखें। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि जब भी हमारा जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, सालगिरह हो या कोई भी ऐसा समारोह मनाएं तो निश्चित रूप से एक पेड़ अवश्य ही लगाएं। देखते रहिए पूर्वी संसार न्यूज। इसको मनाने का यही उद्देश्य है कि हम सब लोग पर्यावरण के प्रति, हम सभी लोग पर्यावरण के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। और जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा था, श्री आनंद जी ने, कि सिर्फ पेड़ लगाना मकसद ही नहीं, उस पेड़ को पोषित पल्लवित करना, उसको एक संतान की तरह प्रेम देना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि पेड़ लगाते तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों ने पेड़ लगाए, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि आपने उस पेड़ की देखभाल कितनी की है। क्योंकि जब वो पेड़, अगर जैसे पुरुषा जी ने कहा कि वो पेड़ टूट गया तो उस पेड़ से जितना स्नेह था तभी वो पेड़ जीवित हो पाया। एक बार सूख जाने के बाद कोई पेड़ जीवित नहीं होता है। उसी तरह हम सब अगर पर्यावरण से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, थोड़ा सा भी, लेश मात्र प्रेम भी, तो हम सभी को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं उसमें हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, घर से अपना एक कपड़े का बैग लेके जाइए। पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है, इनसे ही आदिवासी लोगों का जीवन चलता है। सावन में बादल इनसे टकराते हैं, बारिश होती है, नदियां ताल तल ये सब भर जाते हैं। वर्षों से नदियां हम सबकी प्यास बुझाती हैं, इन्हें सूखता देख आंखें भर आती हैं। नदियों का सम्मान यही है, तट पर वृक्ष लगाओ रे भैया, पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। एक दिन एक जिंदगी को बदल सकती है और एक जिंदगी पूरी कायनात को बदल सकती है। ऐसे ही हमारे दोनों डॉक्टर साहबान लोग, जो मैडम नम्रता श्रीवास्तव जी हैं, जो नीति की, नैतिकता की, ममता की, मर्मता की, मातृत्व की, ताकत की, तन्मयता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मैं चाहूँगा कि मैडम के लिए अवसर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैडम को नहीं मालूम है हमारे कितने दोस्तों को, हमारे कितने रिश्तेदारों को इन्होंने कोरोना के समय में, मऊ जनपद में कुछ ही ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हम लोगों की रक्षा की। तो मैं पुनः एक बार चाहूँगा इन दोनों साहबान लोगों के लिए और ताली बजा दीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, व्यक्ति का अस्तित्व मिट जाता है लेकिन उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व कभी नहीं मिलता है।
आप सभी महान काम के लिए पैदा हुए हैं। आपके मरने के बाद सिर्फ धन संपदा नहीं होनी चाहिए, आपको यश भी होना चाहिए ताकि जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। प्रकृति क्या है, एक सीधी गाय भी है, सौम्य गाय भी है और रुष्टनी सीधनी भी है। थोड़ा सा अगर उसकी हो रहे और प्रगति के गीत हमने यूं सुनाए, हवा धरती नदी सब रो रहे। ये पर्यावरणीय तंत्र है। हम ऋषि और कृषि प्रधान देश में रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पे के उपलक्ष्य में आज हम लोग इस पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम उन्होंने रखा है और इसमें हमारी यही कोशिश रही है कि जो पर्यावरण जितने भी प्रेमी हैं वो खास रूप से वो लोग जो पर्यावरण को लेकर के एक अभियान के रूप में पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। अपने मऊ जनपद में विशेष रूप से भाई शैलेंद्र जी जो पर्यावरण आपने देखा कि विगत 21 महीने से लगातार रोज़ एक पेड़ लगाते हैं और अभी उन्होंने नमाम गंगे के तहत जो है तमसा नदी से लेकर के और 80 घाट वाराणसी तक का पदयात्रा किया है। उनको हमने आमंत्रित किया था। इसमें हमारे लोक कल्याण सेवा न्यास जो कि लगातार विगत 3 सालों से निरंतर पौधे लगाने का काम कर रहा है, फलदार वृक्ष लगाने का काम कर रहा है और लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहा है कि जो जन्मदिन पे या अपने किसी पुरखे पुरनिये के याद में आप पौधा लगाइए, पेड़ लगाइए। तो इस तरह से लगातार प्रेरित करने का काम लोक कल्याण सेवा न्यास कर रहा है। हमने उनको बुलाने का काम किया। जो हमने कार्यक्रम रखा है इसका मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें पर्यावरण बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।